बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ, 23 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में FC के 18 जवान शहीद हो गए। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 12 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में FC के 18 जवान वतन पर कुर्बान हो गए। हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बलोचिस्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने शहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। CMH में जख्मियों की इयादत। आर्मी चीफ बोले, जब भी जरूरत पड़ी दुश्मनों का कला कमा करेंगे। गैर मुल्की आकाओं के आलाकारों से आगाह हैं, दोस्त मा दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें अंजाम तक पहुंचाएंगे। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की कल्लात में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। अहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार। शहदा के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। सदर ममलिकत ने कहा, दहशतगर्द अनासिर बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर आला पंजाब का शहदा को खराज अकीदत। मरियम नवाज कहती हैं, शहदा की कुर्बानी से दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हुआ। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा, बहादुरी से लड़ते हुए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खराज अकीदत पेश करते हैं। स्पीकर अयाज सादिक बोले, दहशतगर्द अनासिर बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का शहदा को खराज अकीदत। कहा, शहीद जवानों की अजीम कुर्बानी का अल्फाज अहाता नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली को अब भी हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात की उम्मीद। फरीकैन के तहलील करने के बावजूद अयाज सादिक का कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। जराए के मुताबिक हुकूमत और PTI अपनी अपनी कमेटी तहलील कर चुके। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है, स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। PTI से अपील है, लाहौर में 8 फरवरी को मैच वाले दिन एहतजाज न करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, पहले भी दरख्वास्त की थी, फिर करेंगे। PTI ने 26 नवंबर की तरह हमारी बात ना मानी तो फिर हम वही करेंगे। सहाफ़ी ने मोहसिन नकवी से सवाल किया, अमरीका से बानी PTI के लिए कॉल आ गई तो क्या करेंगे? वज़ीर दाखिला ने सहाफ़ी के सवाल पर ठेंगा दिखा दिया। अमरीका में अहम अरकान कांग्रेस से मुलाकातें की। दौरे के मज़ीद अच्छे नताइज सामने आएंगे। मोहसिन नकवी ने लाहौर में नादरा मेगा सेंटर पीको रोड में नए पासपोर्ट काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। इस वक्त आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान का वफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि तरक्याती बजट जो कौमी असम्बली ने मंजूर किया था 2024-25 के बजट में, वो था 1400 अरब रुपए। अभी तक सिर्फ 124 अरब रुपए जो है वो रिलीज हुआ है, यानी कि 9% भी नहीं हुआ और 6 महीने गुजर गए हैं। तो अगले 6 महीनों में क्या करेंगे? ये तो सबसे बड़ी नाकामी है। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला तो कर नहीं सकती। इस्लामाबाद में बैठे लोग बलूचिस्तान पर होश के नाखुन लें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुसल्लत करदा हुकूमत के पास कुछ नहीं। पंजाब की इंतजामिया PTI को जलसा नहीं करने दे रही। पीपल्स पार्टी ने पीका कानून पर बेशर्मी से वोट दिया। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ रही है और पक्के के डाकुओं को भी पकड़ेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का उमर अयूब के बयान पर रद्द अमल। कहा, पुलिस किसी बेगुनाह को तंग नहीं करती और रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम को छोड़ती नहीं। जाली इनकलाबियों को इनकलाब लाने का शौक था तो पर्चे भी भुगतें। सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ना जाइए। अगर कोई बाहर का है फिर चले जाएं, डंकी ना लगाएं, अपने माँ पियो से दूर ना जाएं। अगर थोड़ा भी मिले पाकिस्तान में रहकर वो खा लें। मराकश हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवान के सनसनीखेज इंकशाफात। गुजरात का 20 साला मेहताबुल हसन भी घर पहुंच गया। एक्सप्रेस न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मुल्क में ही रहकर रोजी रोटी कमाना बेहतर है। डंकी लगाने के खतरात हैं, मेरी 7 नस्लें भी ऐसा नहीं करेंगी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेलारूस के सदर से राब्ता, सदारत इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा बेलारूस के सदर की कामयाबी अवाम का उन पर एतमाद का मज़हर है। पाक बेलारूस बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 16 ममालिक के दिफाई अताशियों के एजाज़ में ज़ोहराना। अमरीका, रूस, जर्मनी, जापान, थाईलैंड और दीगर ममालिक के दिफाई अताशी शरीक हुए। मरियम नवाज ने कहा लाहौर सिर्फ पाकिस्तान का दिल ही नहीं, सकाफती और तारीखी रूह भी है। लाहौरियों के ताम और मेहमान नवाजी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। बाबर आजम अब वनडे में भी ओपनर। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान के साथ ओपनिंग पार्टनर होने का इम्कान। जराए के मुताबिक स्टार बैटर को ज्यादा ओवर तक खेलने और स्कोर बढ़ाने का टारगेट दिया गया है। एक रोज़ा मैचेस में 88.1 का स्ट्राइक रेट और 56.73 की औसत है। ने जो डेवलपमेंट की है ना क्रिकेट के लिए अच्छी है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और इंडिया का अगर हो जाए फाइनल तो क्या ही बात है। और फेवरेट प्लेयर जहाँ तक की बात है तो मोहम्मद रिजवान मेरा फेवरेट प्लेयर है। मेरी फेवरेट टीम पाकिस्तानी है, जैसे कि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो फेवरेट टीम पाकिस्तानी होगी। फेवरेट प्लेयर साइम यूब भी है। ये जो नया स्टेडियम बना है उसके लिए हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हम अब चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे और मतलब पाकिस्तान को दिखाएंगे कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। काउंटडाउन जारी। शायकीन क्रिकेट के दिलों की धड़कनें तेज। क्रिकेट बुखार उरूज पर। सिर्फ 110 रोज में कदाफी स्टेडियम का 99% काम मुकम्मल। चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान टूर शेखुपुरा हिरन मीनार से शुरू। चमचमाती ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों में दीदार कराएगी। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का सुबह सवेरे कदाफी स्टेडियम का दौरा, मुख्तलिफ फ्लोर्स और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस के तकर्रुर की मंजूरी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के इजलास में कहा मुझे 9 नहीं 10 जज चाहिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की राय से इत्तफाक किया। पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जुडिशल कमीशन के 3 अरकान का 10 जजेस की मंजूरी देने से इख्तलाफ। पीटीआई की पिछली क़यादत इदारों से राब्ते में थी। इस बार लॉन्ग मार्च के लिए निकले तो किसी से कोई बात नहीं होगी। सदर पीटीआई केपी जुनैद अकबर का मालाकन में तकरीब से खिताब। कहा 8 फरवरी के एहतजाज के लिए किसी मुंतखब नुमाइंदे को बंदे लाने का टारगेट नहीं दूंगा। मैं गिरफ्तार हुआ तो शहरा रेशम, पाक अफगान शहरा, मोटरवे और जीटी रोड मुकम्मल बंद कर दें। हमने मुल्क से लोड शेडिंग और दहशत गर्दी का खात्मा किया। एहसन इकबाल का हाई कमीशन लंदन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल ज़रूरी है। पीटीआई दौरे हुकूमत में मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया गया। पीका कानून का पहला कैदी मैं हूँगा, मैं ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करता हूँ। सहाफ़त को तालों में बंद किया गया। पीका कानून की मजम्मत करता हूँ। सरबराह एमल वली खान का 4 सदा में तकरीब से खिताब। कहा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। सेहत कार्ड के नाम पर ढोंग रचाया गया। तब तक लड़ेंगे जब तक मुल्क में जमहूरियत कायम नहीं हो जाती। पीका कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों का पीका कानून के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। पीका कानून के खिलाफ जॉइंट एक्शन कमेटी का तहरीक में शिद्दत लाने का फैसला। लाहौर प्रेस क्लब में पीका कानून के खिलाफ सहाफती तंजीमों का इजलास। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा कानून आज़ादी सहाफत पर हमला है, भरपूर तहरीक चलाई जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी पीका कानून के खिलाफ
इंसाफ सहाफियों के साथ खड़ी है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए, जायज़ मुतालबा है। मेरी ज़ाती राय है सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाना चाहिए था। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं आइन में 26 तरमीम हो सकती हैं तो पीका कानून में तब्दीली लाई जा सकती है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म से बात की, इसे दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लाहौर में वकला कन्वेंशन, सेनेटर हामिद खान, हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर भट्ट, लाहौर बार के सदर मुबशर रहमान और दीगर की शिरकत। खिताब में सेनेटर हामिद खान बोले, वकला हर फोरम पर सहाफ़ियों के साथ हैं। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। 63A का फैसला बिल्कुल ठीक था। लूली लंगड़ी जमहूरियत पाकिस्तान का मसला हल नहीं कर सकती। सियासी बहरान ने माशी बहरान पैदा कर रखा है। वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में बहरान 2024 नहीं 2018 के इलेक्शन की वजह से है। जिनके पास कभी शहर का मैंडेट नहीं रहा उनके पास इख्तियार है। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल बड़ा करना होगा। कराची को 15 नहीं 1500 अरब रुपए मिलने चाहिए। वज़ीर आज़म को चाहिए कराची की तरक्की के लिए खजाने खोलें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल पुराने मेयर्स हैं, आए साथ बैठ कर काम करें। सब चाहते हैं कराची साफ हो मगर खुद कुछ नहीं करते। प्रॉपर्टी और हाउसिंग सेक्टर पर लगाए गए टैक्सेस पर नजरसानी का फैसला। वजारत हाउसिंग ने सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश कर दी। पहली मरतबा घर खरीदने पर टैक्स की मुकम्मल छूट की सिफारिश। प्रॉपर्टी फ़रोख्त करने पर टैक्स 4 से कम करके 2% मुकर्रर करने की तजवीज़। खरीदार पर टैक्स 4% से कम करके 0.5% मुकर्रर करने की सिफारिश। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी सिफारिश। वज़ीर आज़म ने सिफारिशात पर फैसले के लिए 3 फरवरी को इजलास तलब कर लिया। मुल्क कोहसार मरी में सफ़ेद मोतियों की बरसात। गलियात में वादियों ने भी सफ़ेद चादर ओढ़ ली। नारान और शुक्रान में भी हर तरफ बर्फबारी। वादी नीलम और लीपा में भी सफ़ेद कालों ने रंग जमा दिया। सयाहों ने वाला इलाकों का रुख कर लिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। बालाकोट में वक्फे से बारिश। उधर पंजाब और कराची में यकबस्ता हवाओं से मौसम एक बार फिर सर्द हो गया। सदर आसिफ जरदारी की मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद। सदर मुमलिकत ने शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सदर मुमलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहले खाना से मुलाकात। शहीद को खराज अकीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में कुरंदाजी के जरिए 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए जाएंगे। मरियम नवाज ने पहला मरहला जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा ज़राई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन का मंसूबा काश्तकारी में इनकलाब लाएगा। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है। मैंने वीज़ा फ़ीस ख़त्म करने की दरख्वास्त की है। गवर्नर पंजाब की ईरानी गवर्नर खुरासान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरदार सलीम हैदर कहते हैं बाहमी तिजारत को बढ़ाकर 10 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। गवर्नर खुरासान बोले पाकिस्तान और ईरान की तिजारत का हजम 10 अरब डॉलर का हदफ रखा गया है। सिंध गैस की पैदावार में अहम स्टेक होल्डर है। विफाक की तमाम पेट्रोलियम कंपनियों में सिंध हुकूमत की नुमाइंदगी चाहते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सिंध एनर्जी होल्डिंग कंपनी के इजलास में गुफ्तगू। कहा सिंध से पैदा होने वाली गैस की कटौती के अदाद-ओ-शुमार बर वक्त शेयर किए जाएं।
पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का हर बयानिया झूठा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल साजगार है। तुर्किया, चीन, सऊदी अरब और कतर सरमायाकारी का इरादा कर चुके, जल्द तरक्की पजीर ममालिक की सफ में खड़े होंगे। अमरीकी सदर का तेल और गैस पर 18% टैरिफ आयद करने का इंदिया। स्टील और तांबे पर भी टैरिफ आयद करने का मंसूबा। अमरीकी सदर की धमकी पर कनाडा और मैक्सिको का सख्त रद्द-ए-अमल। उधर पाकिस्तानियों समेत 7,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन अमेरिका बदर। और जालिम जादूगर मलिका से बादशाहत वापस लेने के लिए सौतेली बेटी ने जंगली हयात के साथ हाथ मिला लिया। हॉलीवुड की एनिमेटेड फिल्म स्नो वाइट का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 21 मार्च को सिनेमाघरों की ज़ीनत बनेगी।